So, hey guys, welcome back to another series of an educational video that is globalization arguments in favor and in against. तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से आर्गुमेंट्स ऐसे हैं जो कि फेवर में होते हैं ग्लोबलाइजेशन के एंड कौन कौन से फेवर्स ऐसे हैं जो कि अगेंस्ट में होते हैं ग्लोबलाइजेशन के। सबसे पहले ये आपके सामने एक पैराग्राफ है, तो इसके साथ ही मैं आपको जो है पॉइंटर्स वगैरह भी शो करने वाली हूँ एंड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस टाइप के जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पेपर में। So these are some types of questions. So the first question is explain the positive impact of globalization in the present day world. Second question हमारे पास है यहाँ पर describe positive and negative aspects of globalization. Third है explain any three benefits of globalization with examples. And then fourth है हमारे पास analyze any three demerits of globalization. सो आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बता देना कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब इस वीडियो पे टोटल कितने व्यूज़ हैं। तो इसी के साथ करते हैं अब आज के टॉपिक को शुरू। सबसे पहले है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन, जो कि एक रोमांटिक वर्ड माना जाता है इसे, विच इज़ ऑफनली डिस्क्राइब्ड एज इकोनॉमिक्स, सोशलॉजिस्ट्स, इंटेलेक्चुअल्स, साइंटिस्ट्स एक्सेट्रा आफ्टर 1980s। एंड ग्लोबलाइजेशन एंड मेनली प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन इंडिया में कब आया था? तो वो आया था ईयर 1991 में। तो आपको ये बात याद रखनी है कौन सी ईयर में आया था। 19 में आपको यहीं पे लिख के बता देती हूँ, 1991 में। आगे इसमें है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन जो है एक कॉमन फैक्ट है एंड नो वन कैन इग्नोर इट, बट देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस एंड यूजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया एंड अदर इंटरनेशनल कंट्रीज। तो अब जो है अब हम देख लेते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो कि होने वाले हैं इन फेवर positive aspects and benefits of globalization. Arguments in favor, positive aspects, benefits. So the first pointer is globalization is a compulsory process of international environment to progress. तो एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मतलब कि इंटरनेशनली अगर प्रोग्रेस करना है तो ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा कंपल्सरी प्रोसेस है। यहाँ पर जो है कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, नो ऑल्टरनेटिव फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो है वो ज्वाइन ना करें, उनको एक्सेप्ट मतलब उनको ज्वाइन जो है पॉलिसी करनी ही पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है बाय ग्लोबलाइजेशन द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल इज़ इंक्रीज्ड। मोबिलिटी जो है कैपिटल की मतलब कि एक जगह की जो है इंक्रीज होती है एंड इट हैज़ बीन यूज्ड इंटरनेशनली विच हैड द डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप डिपेंडेंट ऑन। तो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है इस समय डेवलपिंग कंट्रीज़, एक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ किसको लोन देता है? आईएमएफ उन कंट्रीज़ को लोन देता है जिनसे जो है वो पैसे इजीली वापस निकलवा लेता है, मतलब ये जो है हम कह सकते हैं एक डेवलप्ड कंट्रीज़ को लोन देता है। वही वर्ल्ड बैंक जो है ऐसी कंट्रीज़ को लोन देते हैं जो कि इस समय पॉवर्टी में है या जो ज़्यादा जल्दी जो है लोन वगैरह नहीं चुका सकती, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया एंड इस समय तो अफगानिस्तान में अटैक वगैरह हो चुका है तो उसका हम नहीं ले सकते, या यूक्रेन वगैरह हो गया तो इस समय वर्ल्ड बैंक जो है अगर यूक्रेन वगैरह को जो है लोन दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम अपना। हाउएवर देयर आर सम डिफेक्ट्स इन दिस पॉलिसी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है लेस यूज़फुल है, ग्लोबलाइजेशन जो लेस यूज़फुल है ऐसा नहीं है। इन रियलिटी पॉलिसी जो है इन द प्राइमरी स्टेज एंड व्हेन इट बिकम्स ग्लोबल प्रोसेस तो ये जो है धीरे धीरे जो डेवलपमेंट में काम आने लगेगी। इट्स परमानेंसी मतलब कि ये जब तक स्टे रहेगा कैन ओनली लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अंडरस्टूड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो डब्ल्यू को जो है समझ जाना चाहिए, एज ए अंडरस्टूड कर लेना चाहिए, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है किसका? ग्लोबलाइजेशन का। एंड अगर ये पॉलिसी जो है कंट्रोल की गई मतलब इस कंट्रोल्ड इम्पार्शली देन इट विल बी प्रॉफिटेबल पॉलिसी। देन नेक्स्ट यहाँ पर है जो पोजीशन टेक्नोलॉजी की इज़ नॉट गुड इनफ एंड बट दे कैन गेट प्रॉफिट फ्रॉम द डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये हमारे हो गए 5 पॉइंट्स एंड आगे इसमें हम 3 पॉइंट्स और देख लेते हैं। सो आर नेक्स्ट 3 पॉइंट्स आर ग्लोबलाइजेशन गिव्स राइज टू वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, मतलब कि हमारे को वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन ईजिली मिल जाती है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू इंटरनेट वी कैन से विच हैज़ जॉइंड एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो वो जो है मतलब आपस में कहीं से भी बात कर सकते हैं। अब अगर आप देखोगे रूरल एरियाज़ के लोग जो इस समय इंग्लिश सीख पा रहे हैं इंटरनेट के साथ ही,
दिस इज एनकरेज द सोशल मोबिलिटी। तो ये जो है इसने क्या इंक्रीज कर दिया, सोशल मोबिलिटी। पॉसिबिलिटी है ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मल्टी नेशनल कंपनीज हैव इंक्रीज्ड। तो एम्प्लॉयमेंट जो है इसमें मल्टी नेशनल कंपनीज में अब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों को मिल पा रही है। आइडियाज़ लाइक लिबरलिज्म एंड लिबरलाइजेशन कब आए थे इंडिया में, मैंने आपको बताया 1991 में। तो ये बात याद रखना। तो जो आइडियाज़ है लिबरलिज्म के हैव बिकम पॉपुलर। कम्युनिस्ट चाइना इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लिबरलिज्म। तो कम्युनिस्ट चाइना जो है वो भी इन्फ्लुएंस हुआ है किस प्रोसेस से, लिबरलिज्म के प्रोसेस से। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो कि अगेंस्ट है, नेगेटिव हमें मिल लिए है एस्पेक्ट्स है एंड डिमेरिट्स है किसके, ग्लोबलाइजेशन के। अब जो है हम पहले देख लेते हैं अपने शुरू के 3 पॉइंट्स एंड धीरे धीरे हम आगे जो है एक एक करके पॉइंट्स आगे देखते चलेंगे। द फर्स्ट पॉइंटर इज ग्लोबलाइजेशन इज सपोर्टेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब इसे जो है मेरे डेवलप्ड कंट्रीज जो ज़्यादा सपोर्ट करती है, जैसे कि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया एंड जर्मनी एक्सेट्रा। तो आप मेरे लिए अमेरिका एंड इंग्लैंड या फ्रांस का एग्जाम्पल लिख सकते हो। दे नीड अ मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स। तो उन्हें मार्केट चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के लिए, विच कैन ओनली बी एक्वायर्ड थ्रू ग्लोबलाइजेशन। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है अब वो जो इंटरफेयर करती है इन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्मॉल और डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इससे जो है मतलब स्मॉल एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको थोड़ा सा नुकसान होता है कि उनकी जो है मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में जो है मल्टीनेशनल कंपनीज मतलब बाहर की कंपनीज जो है वो इंटरफेयर करती हैं। नेक्स्ट इसमें है दिस पॉलिसी, जो ये पॉलिसी है इसने एनकरेज किया है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, विच हैज़ इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी होती है, जो इस समय डेवलप कर रही हैं वो वाली कंट्रीज कहती हैं। एंड ये जो पॉलिसी थे एनकरेज करती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, मतलब कि अब कुछ लोग जो है वो अमीर होते जा रहे हैं इससे एंड कुछ लोग जो है वो गरीब होते जा रहे हैं। एंड जिसके कारण ये अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब लोग जो है वो काम वगैरह पे नहीं जा सकते हैं, मतलब लोग वगैरह को काम वगैरह इतनी ईजीली नहीं मिल पाता इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ में। बट हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि जो कंट्रीज़ डेवलप्ड है ना उनके लिए ज़्यादा नुकसान होती है ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज वो जो लोग हैं ना वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। बट अब इंडिया जैसी कंट्री है उनके लिए ग्लोबलाइजेशन अच्छा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो वो जो है ऐसे चीप लेबर यूज़ होती है, बट येस उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन जो है बहुत ज़्यादा होता है। अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज जो क्रिटिक्स है। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ नहीं आती है इस देश में तो क्रिटिक्स उसको क्रिटिसाइज ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो क्रिटिक्स है वो एडवोकेट करते हैं इस पॉलिसी को एज अ फोर्सेबल, मतलब कि लोगों के ऊपर ये दबाव बनाई गई है एंड ये लोगों ने अपनी मर्जी से मतलब खुशी खुशी एक्सेप्ट नहीं करी है। द ऑब्जेक्टिव लाइक वेलफेयर ऑफ ऑल इज जस्ट आउट ऑफ द सीन फ्रॉम दिस। मतलब ये जैसे बोलता है कि आपको जो मतलब ये सबको बेनिफिट करेगा इन रियलिटी, बट इन रियलिटी ये किसी को मतलब ज़्यादा बेनिफिट नहीं करता है, ऐसे क्रिटिक्स ने बोला है। नेक्स्ट इसमें है दिस इज एन अनडेमोक्रेटिक process that has weakened the democratic setup by limitation to the labor limited role of the welfare state। तो जो ये अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये मेनली वीकन करता है, किसको करता है, डेमोक्रेटिक सेटअप को, जो कि बाय लिमिटेशन मतलब वो लिमिट लगाता है टू द लेबर लिमिटेड रोल कर देता है ऑफ द वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास है द नेक्स्ट पॉइंट इज डिडक्शन इन सब्सिडीज। मतलब अब जो सब्सिडीज में बहुत ज़्यादा डिडक्शन होने लगा है बाय द गवर्नमेंट हैज़ इनडायरेक्टली हिट द पुअर कैटेगरी, क्योंकि मेन है धीरे धीरे जो सब्सिडीज़ में जो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने लगी है, तो ये जो है किसको नुकसान करती है, पुअर कैटेगरी के लोगों को। ग्लोबलाइजेशन जो है क्रिएट की गई हैज़ क्रिएटेड अ कल्चरल क्राइसिस, मतलब कल्चरल क्राइसिस ने क्रिएट कर दिया बाय एंकरेजमेंट इज गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूटिज्म। मतलब कॉन्स्टिट्यूटिज्म को जो है इससे बहुत ज़्यादा एंकरेजमेंट मिली है। जो यंग जनरेशन है इज़ मैड फॉर पेप्सी, मतलब लोग जो इसमें मतलब जो मेन चीज़ें क्या है, पेप्सी, कोका कोला या फिर अदर ब्रांड्स, जैसे कि अगर हम देखें कॉफ़ी वगैरह जो है स्टारबक्स वगैरह की फेमस हो जाती है, या फिर पिज़्ज़ा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, तो लोग इन सब के लिए जो है ज़्यादा पागल है एज़ कम्पेयर टू, जैसे अगर आप देखोगे आपसे बोला जाएगा कोल्ड ड्रिंक पीने को, तो मोस्ट लोग मतलब कुछ भी पीने को तो मोस्टली बच्चे या बहुत लोग जो है वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पे जाते हैं। भला है इस चीज़ के कैसे है कि वो जैसे रूअफ़ज़ा वगैरह पे जा सकते हैं, रूअफ़ज़ा भी वैसे बाहर की चीज़ हम कह सकते हैं, बट ये दूध वगैरह पी लेना या फिर शिकंजी पी लेना या कोई ऐसी चीज़ जो कि हेल्दी हो, तो उसके पीछे नहीं जा रही ज़्यादा यंग जनरेशन जो है मैड है, मतलब पागल है किसके पीछे, पेप्सी, कोका कोला एंड वेस्टर्न प्रोडक्ट्स के पीछे। क्रिटिक्स जो है वो अब फिर से क्या कहते हैं, क्रिटिक्स मीन
की जो पॉलिसी है वो इन्फ्लुएंस करती है एजुकेशन सिस्टम को, विच हैज एस्टेब्लिश डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एंड ये जो एजुकेशन है ये कमर्शियलाइजेशन करती है एंड स्ट्रेस करती है ऑन द मार्केट्स विच हैज़ मेड अ फॉल इन वैल्यूज़ एंड एथिक्स। अब हम देख लेते हैं इसमें मेन ऑफ द चीज़ जो है वो है हमारा कंक्लूजन। सो अब हम देख लेते हैं इसका पूरा कंक्लूजन। एंड कमेंट्स में मुझे सबसे पहले ज़रूर बता दो जब आप ये वीडियो देख रहे हो कि अभी जो है इस वीडियो पर टोटल कितने व्यूज़ है। एंड अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है ना तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड इसी के साथ अब हम मूव करते हैं अपने कंक्लूजन पे, जो कि हमारा होने वाला है इस वीडियो का एंड। सो आवर कंक्लूजन इज फ्रॉम अबव मेंशन पॉइंट्स, ये जो सारे पॉइंट्स जो मेंशन किए गए हैं फेवर एंड अगेंस्ट में ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये हमारे को क्लियर कर देते हैं डेट इट इज़ नो नीड टू मेक इट्स एंड। मतलब कि हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन को हम एंड करें। दिस इज़ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये मतलब धीरे धीरे वाला प्रोसेस है, हमारे को इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। थर्स टू एस्टिमेट इट इज़ नॉट करेक्ट, मतलब अभी से इसको इतनी जल्दी एस्टिमेट या इतनी जल्दी जज कर लेना वो करेक्ट नहीं होगा। द नेसेसिटी इज़ डैट टू स्टॉप द नैरो पॉलिटिक्स, तुम्हारे को नैरो पॉलिटिक्स ये जो मतलब कि गिरी हुई पॉलिटिक्स है इसको जो है रोकना पड़ेगा इन ग्लोबलाइजेशन, बट इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इम्पार्शियली एंड विदाउट एनी फोर्स। मतलब ये जो है जैसे कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ को या कुछ लो क्लास पीपल को जो है ये फोर्स की गई है, तो वो जो है हमारे को एक एक्सेप्टेबल वन बनानी पड़ेगी। तो अब जो है लोग इसे खुद अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्ट करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इन्हें जो है अभी भी फोर्स किया जाए। बट येस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर बोथ डेवलपिंग एंड सेकेंड इज़ डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कुछ ज़्यादा बेनिफिट कर देती है, बट येस ये इंपॉर्टेंट दोनों के लिए है, डेवलपिंग के लिए भी एंड डेवलप्ड के लिए भी। तो करते हैं इसी के साथ अपनी आज की वीडियो को एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। कमेंट्स में ये भी बता देना कि इस समय जब आप वीडियो देख रहे हो तो कितने व्यूज़ हैं। एज वेल एज मैं पिछली एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसका लिंक अगर हुआ तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। एट द सेम टाइम अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेनली हमारी होने वाली है अप्रोचेस टू ग्लोबलाइजेशन। सो आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन अप्रोचेस, आई थिंक स्पेलिंग कुछ गलत हो गई है बट कुछ नहीं होता, ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हम दो ग्लोबलाइजेशन मतलब दो जो है अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं जो कि मेन आपके सिलेबस में है। फर्स्ट वन इज़ आई थिंक लिबरल्स एंड सेकेंड वन इज़ रेडिकल। सो अब मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। एंड इससे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन मतलब जो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट है जो कि आपके सिलेबस में है उसकी वीडियो डल चुकी है ऑलरेडी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करते हैं इसी के साथ वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। बट येस एक पॉइंट हमेशा याद रखना, क्रिटिक्स जो है वो हर जो भी चीज़ नहीं आती है उसे क्रिटिसाइज ज़रूर करते हैं। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इंस्टा पे येस इंस्टा पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना। आई डोंट नो कैसे लोगो बनाया मैंने, बट ये इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।